जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जो है आरआरबी एएलपी एग्जाम्स की यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको पहले से ही पता होगा, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया था कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम डेट है उसमें चेंज किया गया है। पहले जो एग्जाम डेट था वो था 16, 17, 18 फरवरी। अब क्या कर दिया है, उस डेट को चेंज करके 13, 16, 17 और 18 फरवरी कर दिया गया है। तो यदि आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 10 डेज बचा हुआ है। इस 10 डेज में आप किस तरीके से अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में हम वहां यहाँ पर वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है एएलपी के बारे में कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको आने वाले 10 दिन में क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, ताकि आप यहाँ पर अपने एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर पाओ। किस तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया था, किस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके पास 10 दिन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से आप उस 10 दिन को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीबीटी एग्जाम की बात करें जो आपका 13 से स्टार्ट होने वाला है। उसमें क्या है, आपके पास यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका जीके एंड करंट अफेयर्स रहेगा। तो यहाँ पर जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा और आपके पास टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स का रहेगा। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट में आपको इस आखिरी 10 दिन में क्या करने चाहिए और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आखिरी 10 दिन में आपको क्या नहीं करने चाहिए इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि रिमेनिंग 10 डेज में आपको क्या करने हैं। सबसे पहला हम लोग आपको रिमेनिंग 10 डेज में क्या करना है, उसमें अगर सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करें तो कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है बस उसी को आपको रिवीजन करना है। ये टाइम तैयारी को समेटने का है, ना कि तैयारी को फैलाने का है। तो आपने जितना भी अभी तक में पढ़ा है उसी को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। चाहे यहाँ पर आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ को किस तरीके से, साइंस को किस तरीके से, रीजनिंग को किस तरीके से रिवीजन करना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अभी जो भी आपने पढ़ा है उसी चीज को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें आपको यहाँ पर जो आपने पढ़ा है उस चीज को यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन करना है। हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि 6 to 8 आवर्स का स्लीपिंग बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर नेक्स्ट 10 डेज आपका स्लीपिंग जो है बहुत ही इंपोर्टेंस रोल प्ले करेगा यहाँ पर, कि आप किस तरीके से सोते हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 6 to 8 आवर्स सोना ही है, ताकि आपको प्रॉपर चीजें याद रहे। आप अच्छे से नींद लोगे तो आपका माइंड शार्पली यहाँ पर काम करेगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप एग्जाम में गए और वहां आप नींद ले रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो है 6 to 8 आवर्स अच्छे तरीके से सोना है। यहाँ पर लेट नाइट नहीं जगना है, आपको अच्छे से 6 to 8 आवर्स का क्या करना है, यहाँ पर जो है स्लीपिंग लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स रहता है कि सर अब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आखिरी के 10 दिन किस तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट लगाए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉक टेस्ट को लेकर के है कि मॉक टेस्ट में आपको क्या करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपने जितना लगाया वो सफिशियंट है। अब आपको न्यू मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अब तैयारी को, मैंने पहले भी बताया कि तैयारी को समेटने का टाइम आ गया, तैयारी को फैलाने का टाइम चले गया। अब आपको अपने तैयारी को समेटने का टाइम है। तो इसीलिए जो मॉक टेस्ट है उसको आपको रेगुलर नहीं लगाना है। जो मॉक टेस्ट है आपका जो पहले से आपने लगाया उसी को आप रिवीजन कीजिए, और 2 से 3 दिन पर आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या तो अल्टरनेट करके दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट आपको इसलिए नहीं लगाना है कि आपको यहाँ पर जो है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। मॉक टेस्ट आपको इसलिए लगाना है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाओ।
तो इसीलिए मॉक टेस्ट का मेन फोकस जो अब आपका रहने वाला है वो टाइम मैनेजमेंट को रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट या आप ये या तो 2 दिन पे दो या 3 दिन पे दो, आप इस तरीके से मॉक टेस्ट दे सकते हो। और जो प्रीवियस आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें कहाँ गलती हुआ है उस क्वेश्चन को आप रिवीजन भी जरूर से करें। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपको आगे क्या करना चाहिए नेक्स्ट 10 डेज में। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में आपको पता होगा कि एक अर्थमेटिक है, एक एडवांस है, दो यहाँ पर सेक्शन है। तो एडवांस का जितना भी फॉर्मूला है, चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, जो भी है यहाँ पर एडवांस का सेक्शन, सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट 10 डेज आप सभी फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करो, आपको याद होगा आशा करता हूं। तो आप उस चीज को रिवीजन अच्छे तरीके से करो। और जो मैथ आपने यहाँ पर बनाए थे, जो आप मैथ प्रैक्टिस किए थे, उसको आप क्या करना है, अब आपको रिवीजन करना है। उसके बाद तीसरा मैथ में आपको क्या करना है, तीसरा चीज जो मैथ में आपको करना है, जो मॉक टेस्ट या जो प्रैक्टिस आप क्वेश्चन किए होंगे, तो उसमें जो आपसे गलतियां हुई होगी उस गलतियों को क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि आप कहाँ गलती किए थे, कहाँ लैग कर रहे थे। तो उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को फिर से आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। तो ये था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं कि रीजनिंग आपको किस तरीके से यहाँ पर करनी है। तो रीजनिंग के लिए आपको जो पढ़ा है वही आपको पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस किए होंगे उसमें जो आप से गलतियां हुई होगी या फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, उस क्वेश्चन को आपको देखना है कि आपसे कहाँ गलतियां हुई थी रीजनिंग में, उस चीज को आपको देखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर साइंस। साइंस में क्या करना है कि साइंस में मैंने पहले भी बताया कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हैं उसी को आप क्या करना है, रिवीजन करना है। अच्छे तरीके से आप जो है रिवीजन करें। उसके बाद क्या करना है आपको कि जो मॉक टेस्ट आप दिए होंगे या फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप मॉक टेस्ट के दौरान जो आपसे गलतियां हुई होगी तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नोट करते हैं। ये अच्छा तरीका है, नोट्स करना चाहिए। तो जो टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे या जो टॉपिक आपसे गलतियां हुई होगी मॉक टेस्ट में, उसको आप यदि नोट्स किए हैं तो उस नोट्स जो बनाए होंगे उस नोट्स को पढ़िए। और आपको क्या करना है, इसी चैनल पे, कॉमरेड दीपक एकेडमी के चैनल पे, इसी चैनल पे साइंस सीरीज चल रहा है यहाँ पर, जो रेलवे क्रैश कोर्स के नाम से है। तो उस साइंस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है और वो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही करवाया जा रहा है यहाँ पर, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स, जो यहाँ पर 10 मार्क्स का पूछता है। यदि पिछले एग्जाम्स की बात करें, जो 2024 में आरआरबी एएलपी का पीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या था कि 10 क्वेश्चन जो जीके के पोर्शन है वो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे गए थे। तो यहाँ भी आप का हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी की ज्यादातर करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आए, तो आप करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आपको आगामी 10 दिन में अपने सब्जेक्ट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। अब दूसरी चीजें होती है आपको और क्या करना है, आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने हैं कि आपने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, वो इनफ है, वो आपने जो तैयारी किया है, आपका सिलेक्शन, यदि आपके मेहनत में सच्चाई होगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है कि आपने अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैंने तैयारी किया है तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस तरीके से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो ये था पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए कि आपको आगामी 10 दिन में आरआरबी एएलपी के एग्जाम्स के लिए क्या करने चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं अब है हमारा कि आगामी 10 दिन में आपको क्या नहीं करने चाहिए यहाँ पर आरआरबी एएलपी के एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला चीज है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा। तो उस चीज को लेकर के आपको पैनिक नहीं होना है। आपने यदि अच्छे से तैयारी किए होंगे, आपके मेहनत में सच्चाई होगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज है कि आपको ओवर थिंकिंग भी नहीं करने हैं कि अब मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, मॉक में उसका उतना मार्क्स आ रहा है। ये चीज कंपेयरिंग करने का टाइम अब नहीं है।
ठीक, जो भी कंपेयरिंग करना था आप कर चुके हैं। अब आपको अपने अंदर जो है सेल्फ बिलीव लाने होगा कि जो भी आप तैयारी किए हैं वो बेहतर है। तो ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं करने होता है। जब एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है हमारे अंदर क्या होता है कि ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है। तो उस ओवर थिंकिंग को आपको कम करना है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं करने हैं, जितना भी आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है एग्जाम्स के लिए। तीसरा जो पॉइंट्स है यहाँ पर जो आपको नहीं करने हैं वो है कि एग्जाम्स के ड्यूरिंग, यहाँ पर जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता है तब तक आपको किसी से कोई बहस नहीं करनी है। जो आपका क्या होता है ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब पता चला कि आप किसी से यहाँ पर बहस कर लिए, आप पढ़ रहे हैं, माइंड में वही चीज चल रहा है, तो वो चीज आपको नहीं करने हैं। किसी से कोई बहस नहीं करनी है। जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता है आप अपने माइंड को अच्छे तरीके से शार्पली यहाँ पर आप अपना प्रिपरेशन करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि कभी भी ये सोच करके एग्जाम नहीं देना है कि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है तो इसीलिए कम भी अटेम्प्ट करेंगे, या फिर जो है मतलब कि अच्छे से एग्जाम नहीं भी देंगे, अच्छे से प्रिपरेशन या अच्छे से रिवीजन नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ये चीज आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। आपको आपके माइंड में ये चीज आने हैं कि आपके सामने आपका एग्जाम है, आपको उस एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट यहाँ पर स्कोर आपको गेन करना है। तो इस तरीके से आपको आपके माइंड में कभी ये नहीं आना चाहिए कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी जो आप किए हैं उस पर सेल्फ बिलीव रखिए और अच्छे से आप अपना रिवीजन इस 10 दिन में कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि यहाँ पर निगेटिव थिंकिंग अपने मन में मत लाइए कि यहाँ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसका होगा या आपका होगा, क्या होगा नहीं होगा, कंपटीशन ज्यादा है, फॉर्म इतना गिर गए हैं, इस जोन में इतना फॉर्म है, इसमें इतना ही वैकेंसी है। ये सारी चीजें सोचने का टाइम नहीं है। आपके पास 10 डेज ही बचा हुआ है, तो आप इस 10 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए और जो आप पढ़े हैं उस चीज को क्या करना है आपको यहाँ पर कि रिविजन करना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि ज्यादा यहाँ पर निगेटिव आपको एग्जाम्स में नहीं लेने हैं। जो आपसे क्वेश्चन आता है यहाँ पर टाइम आपको कम दिया गया है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा निगेटिव में आपको नहीं जाना है। जो क्वेश्चंस आपसे आ रहा है वहां पर उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जो नहीं आ रहा है वहां पर आपको स्किप करना है, आगे बढ़ना है। उस तरीके से आपको एग्जाम देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है कि ये सवाल हमसे बनेगा कैसे, नहीं। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं सोचना है। आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस करना है, तो जो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है तो उसको मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। और यदि आपने मॉक दिया होगा तो आशा करता हूं कि आप ये टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीख गए होंगे अब तक में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है आप बनाइए, नहीं आ रहा है तो उस पर टाइम ज्यादा नहीं देना है, आप आगे बढ़िए। आगे हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो आगे का है वो आपसे बन जाए, और यदि आप एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दोगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे क्वेश्चन आप छूट भी जाएगा, देख भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं गलती नहीं करना है। आपसे जो आ रहा है उसको बनाइए, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप कीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, ईगो पे नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पर कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आगामी 10 दिन में अपने तैयारी को जो है यहाँ पर तैयारी समेटने का टाइम है, अब फैलाने का टाइम नहीं है। तो आप एक ही काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। और जितना भी आपने अपने तैयारी को फैलाया है इन द सेंस क्या हो गया कि आपने जितना भी आपने मॉक लगाया है या फिर आपने अपना जो नोट्स बनाया है या अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उन सभी को अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट 10 डेज में आपको रिवीजन करके अच्छे से यहाँ पर जाना है। आप एग्जाम दीजिए, आप शार्पली एग्जाम दीजिए, आप माइंड शांत करके एग्जाम दोगे, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैंने भी आप ही की तरह यहाँ पर एग्जाम्स दिया, यहाँ पर कई सारे ALP हो गया, RRB टेक्नीशियन हो गया, यहाँ पर RRB जेई हो गया, कई सारे एग्जाम रेलवे के मैंने क्रैक किए हैं। तो उसी तरीके से आप भी कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, आप अच्छे से 10 डेज को यूटिलाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को क्या करिए, बेहतर बनाइए और अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।